आज बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे महान सैनिक और भारतीय सेना के सबसे लोकप्रिय जनरल, ऐसे वीरों के वीर सैम बहादुर की, यानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में भारत के विजयी होने का श्रेय जितना सैनिकों की बहादुरी को जाता है, उतना ही श्रेय जाता है सैम मानेकशॉ की रणनीति को, जिसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जनरल मानेकशॉ जैसा सेना प्रमुख हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में भी ढूंढने से नहीं मिलता। ऐसे महान जनरल सैम मानेकशॉ के जीवन पर हाल ही में एक मूवी बन रही है जिसका नाम है सैम बहादुर। इसमें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो विकी कौशल सैम मानेकशॉ का रोल करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी सैम मानेकशॉ की। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम सैम हरमोर जी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। उनके पिता डॉक्टर थे और वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड जाना चाहते थे और वहाँ जाकर वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इंग्लैंड जाने के लिए कुछ समय इंतजार करो। तब पिता से बगावत करते हुए उन्होंने सेना की भर्ती परीक्षा दे दी और वो इस परीक्षा में पास हो गए। 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 4 फरवरी 1934 को एकेडमी से पास आउट होकर वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट बने और यहाँ से उनकी शानदार मिलिट्री करियर की शुरुआत हुई। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। उस वक्त भारत के जवान अंग्रेजों की सेना के लिए लड़ा करते थे। तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन थे। वो बर्मा में जापानियों के खिलाफ अपने जवानों को लीड कर रहे थे। जापानियों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन्हें पेट में 7 गोलियां लगी थी। ब्रिटिश कमांडर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्धभूमि में ही अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उन्हें सम्मानित कर दिया। उस वक्त सबको यही लग रहा था कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद सैम मानेकशॉ जिंदा नहीं बचेंगे। सैम मानेकशॉ के बड़ी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक 36 घंटे बीत चुके थे। उनकी हालत देख कोई डॉक्टर इलाज करने को भी तैयार नहीं होता था। बाद में एक डॉक्टर ने उनका इलाज किया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तब सैम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए और वहीं उन्हें उनका नया नाम सैम बहादुर मिला। वहाँ उन्होंने एक बार कहा था कि यदि कोई इंसान आपसे कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो समझ जाइए कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानेकशॉ की हाजिर जवाबी जितनी मशहूर थी उतना ही मशहूर था उनका मुंह फट होना, जिसकी वजह से उनकी वरिष्ठों और राजनेताओं से ज़्यादा बनती नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल उन पर बहुत भरोसा करते थे। आज़ादी के बाद राज्यारोहण की अधिकतर जिम्मेदारियों में सरदार पटेल मानेकशॉ को अपने साथ रखते थे, लेकिन सरदार पटेल के अलावा बाकी राजनेताओं से उनकी बनती नहीं थी। इसीलिए 1961 में कृष्णा मेनन ने उन पर यह कहते हुए इंक्वायरी बिठा दी कि उनकी कार्यशैली में अंग्रेजों का प्रभाव दिखता है। इसी बीच 1962 का युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत से ही चीन हावी रहा। हर मोर्चे पर हार का मुंह देखते हुए बार बार रणनीति बदली जा रही थी। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरकार सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक बात अच्छी हुई, सैम मानेकशॉ पर लगाए गए अजीबोगरीब इल्ज़ाम हटा लिए गए। 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में भारत की जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही। फिर तो सेना का सबसे सीनियर कमांडर होने की वजह से जून 1969 में उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया। साल 1970 में पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भारी संख्या में भारत पलायन कर रहे थे। तब इंदिरा गांधी ने कई पहलुओं पर विचार करते हुए युद्ध करने का फैसला लिया और ये फैसला उन्होंने सैम मानेकशॉ को बताया, लेकिन मानेकशॉ ने उनका ये फैसला नहीं माना। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि इस वक्त सेना की आधी अधूरी तैयारी के साथ हम युद्ध करेंगे तो हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। सेना को थोड़ा समय दे ताकि युद्ध के लिए सेना पूरी तैयारी कर सके। इंदिरा गांधी से चर्चा के सिर्फ 7 महीनों बाद दिसंबर में मानेकशॉ ने युद्ध के लिए हामी भरी। उनके धैर्य का असर रणभूमि में दिखाई दे रहा था। सैम मानेकशॉ जानते थे कि मुकाबले के लिए छोड़ दिया जाए तो युद्ध महीनों तक चल सकता है और भारत के हित में निर्णय चाहिए तो पाकिस्तान से सरेंडर करवाना होगा और इसके लिए युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना जरूरी था। उन्होंने तो युद्ध शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करवाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वैसा ही हुआ। इसकी रणनीति सैम मानेकशॉ ने बनाई थी। जब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया तब वो सैनिकों की संख्या से लेकर असले में भारत से ज़्यादा मजबूत था, लेकिन दिमागी लड़ाई में उसे मात मिल गई। और इस तरीके से भारतीय सैनिकों की बहादुरी और सैम मानेकशॉ की रणनीति की वजह से सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और भारत ने 1971 का युद्ध जीत लिया। 1971 की जीत के बाद सैम मानेकशॉ देश के हीरो थे। अगले ही साल उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया।
और वो बन गए भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल। 15 जनवरी 1973 को उन्होंने सक्रिय सेना से संन्यास ले लिया, पर क्योंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते तो वो आजीवन देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर बने रहे। सैम मानेकशॉ की गिनती एक शक्तिशाली जनरल के तौर पर की जा रही थी। एक दिन राजनीतिक गलियारों की कानाफूसी सुनकर इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि सब कह रहे हैं कि तुम तख्ता पलट कर सकते हो। तब सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, मैं सेना का जनरल हूँ और आजीवन इसी पद पर देश की सेवा करता रहूँगा। एक दफ़ा एक पत्रकार के इंटरव्यू के दौरान मानेकशॉ ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें पाकिस्तान को चुनने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने भारत को चुना। तब पत्रकार ने पूछा कि क्या होता अगर आप पाकिस्तान को चुनते। तब उन्होंने मजाक में ही कहा कि तो 1971 का युद्ध पाकिस्तान जीत जाता। इस बात से कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। फील्ड मार्शल होने के नाते उनका रैंक छीनना तो मुमकिन नहीं था, पर उनके तनख्वाह को बहुत कम रखा गया और एंटाइटलमेंट के तौर पर न तो उन्हें कार दी गई, न तो घर और न ही स्टाफ। फिर जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तब उन्होंने पुरानी गलती ठीक की और देश के रोबीले जनरल को उनका हक दिलाया। 27 जून 1908 को 94 साल की उम्र में सैम मानेकशॉ का निधन हो गया, पर न तो उनके अंतिम संस्कार में किसी सेना प्रमुख की मौजूदगी थी, न ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पहुंचे और न ही राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। सैम मानेकशॉ की देश के प्रति निस्वार्थ भावना और योगदान को देश के लोग कभी भूल नहीं सकते और वो हर युवा के लिए इंस्पिरेशन है जो आर्मी में जाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल मिशन मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।